जो राम के सेवक हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, जो राम के सेवक हैं वो स्वर्ग में जाएंगे। जो राम विरोधी है, जो राम विरोधी है, वो हिंदू हो और चाहे वो मुस्लिम हो, सबको देखिए जो कानून है उसका पालन करना चाहिए। निर्माण हो रहा है, इसको देखने के लिए हमारे कितने संतों ने बलिदान दे दिए, हमारे राम भक्तों ने बलिदान। के जीवन किस काम के लिए है, बिन भजन का जीवन किस काम। मुख्यमंत्री जी को भी अपना दीवाना बना लिया है, उनको भी आप भजन सुना रहे थे, उनके कानों में भी कुछ बातचीत आप कर रहे थे। यहाँ में पावन अयोध्या धाम है और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम। एक कड़े प्रहरी के रूप में माना जाता है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? योगी जी का शासन तो बिल से निकलने लगेंगे दुष्ट दुर्योधन और दुशासन। मदरसे ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से चल रहे हैं। अब कानों में बात करने वाली वही बात हुई कि कहीं आप तो यह नहीं सलाह देते हैं कि योगी जी इस पर बुलडोजर। वो जो भी कार्य करेंगे उचित करेंगे, और मैं तो यही कहूंगा कि जो अवैध चला रहे हैं उनको अवैध होना चाहिए कि उसको जबरदस्ती हिजाब पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। कोई काम। आप उस जजमेंट से कितना ताल्लुक रखते हैं जो बटा हुआ नहीं, बटा हुआ जजमेंट नहीं आना चाहिए। देखिए कुल पांडे और खेसारी लाल के बीच में विवाद देखा था, कुछ दिन पहले आपने पवन सिंह और खेसारी लाल के विवाद, उनके बीच में आपस में विवाद हो गया देखा था। कई बार अश्लील गानों को लेकर उस पर उसका ट्रीजर लॉन्च हुआ, उस पर बहुत विवाद मचा कि ये भगवान श्री राम के साथ में छेड़छाड़ किया गया है, हनुमान जी को एक मौलवी के रूप में पेश किया गया है। मतलब कि चप्पल में दिखाते हो, कि सब कोई जानता है राम जी खड़ाऊ पहन के बन गए थे, ठीक है। जो हनुमान जी का पोशाक, हनुमान जी को आप चमड़े का पोशाक पहनाते हो। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं अयोध्या जनपद में हूं और हमारे साथ में दशरथ गद्दी के महंत ब्रिजमोहन दास जी हैं। चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उस निर्माण होने के पीछे जो संघर्ष हुआ था, जो आंदोलन किया गया, उसमें ब्रिजमोहन दास जी का नाम सबसे पहले आता है। चाहे अगर सनातन धर्म को जागृत करने के लिए, उठाने के लिए अगर किसी का नाम लिया जाता है तो उसमें महंत जी का सबसे पहले नाम आता है। चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर गुरु जी को याद किया जाता है तो उसमें महंत ब्रिजमोहन दास जी का नाम ही आपको देखने को मिलेगा। आप जहाँ जहाँ खोजेंगे वहाँ महाराज जी दिखेंगे, इसलिए मेरे चैनल पे भी महाराज जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। महाराज जी आपका स्वागत है। खूब जय जयकार, जय श्री राम। महाराज जी मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आप अयोध्या में हैं, हम भी आपके साथ में आज बातचीत मुझे करने का मौका मिला। राम मंदिर के निर्माण में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, आंदोलन में सर्वप्रथम नाम आपका आता है। आज निर्माण हो रहा है, आप सामने देख रहे हैं निर्माण होते हुए, कैसा लग रहा है आपको? समझिए जीवन का ये सबसे अमूल्य समय है जो आज प्रभु श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको देखने के लिए हमारे कितने संतों ने बलिदान दे दिए, हमारे राम भक्तों ने बलिदान दे दिए। आज उनके बलिदान का यह दिन देखने को मिल रहा है कि आज अयोध्या में जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ पे उनका भव्य दिव्य मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। वास्तव में ये समझिए कि हम लोग बिल्कुल दिल इतना प्रसन्न है जिसकी हम आपको माने बता नहीं सकते कितना हमको आनंद मिल रहा है, प्रसन्नता हो रही है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको भगवान ने अपने दिव्य मंदिर के निर्माण देखने का शुभ अवसर प्रदान किया। गुरुजी आपने इस दौरान भजन के माध्यम से तमाम सारे हिंदू आम जनमानस को प्रेरित भी किया, मंदिर निर्माण के इस आंदोलन वाले महाअभियान में आपने शामिल करने के लिए तमाम सारे भजन गाए, एक मैं भी सुनना चाहूँगा। देखिए भजनों का दौर इसलिए चला क्योंकि मैं बंगाल में जब धर्म लुप्त हो गया था उस समय चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था और उन्होंने भजन के माध्यम से पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में धर्म का प्रचार किया था। जब चालू हुआ, देखिए आज भी विदेशी आकर गाते हैं हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, तो चैतन्य महाप्रभु की देन है। हम लोग ने भी उनके पद चिन्हों पे चल के भजन के माध्यम से जन जागृत करने का प्रयास किया और वह प्रयास सफल हुआ, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो यही कहता हूँ कि बिन भजन के जीवन किस काम के लिए है, बिन भजन का जीवन किस काम के लिए है, हर सांस मेरी मेरे राम के लिए है, हर सांस मेरी मेरे राम के लिए है। तो हर सांस प्रभु राम के लिए है और भजन के माध्यम से ही आपने ऐसा भजन सुनाया कि हर कोई भावुक हो जाए और राम की तरफ मुड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो ये भी कहते हैं
कि दुनिया में पावन अयोध्या धाम है और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। हो दुनिया में पावन अयोध्या धाम है और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। तो यहाँ प्रभु श्री राम के नाम का जय घोष हो रहा है और चप्पा चप्पा भर जाएगा श्री राम के जयकारों से, सारा भारत गूंज उठेगा जय श्री राम के नारों से। गुरुजी, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार इस 6वां वर्ष में चल रही है। 2.0 की शुरुआत हो गई है योगी जी के कार्यकाल से। पिछले 5 वर्षों में 5 बार दीपोत्सव मनाया गया। ये 6वां दीपोत्सव दूसरे कार्यकाल का योगी जी का होना है। इसमें युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, एक नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयारी चल रही है। इस बार राम की पैड़ी पर 15 से 16 लाख दीप जलाए जाने का एक लक्ष्य रखा गया है। तो कितनी खुशी है आपको इसको लेकर और क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये अपार खुशी हर साल मिलती है और दीप उत्सव का यही सबसे सुंदर अवसर है कि जब भगवान रावण का वध करके और जब लंका से चलते हैं 14 वर्ष पूरे करके जब अयोध्या आते हैं तो पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया जाता है। उस परिदृश्य को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी अयोध्या में उतार देते हैं और पूरा विश्व देखता है और हर साल गिनीज बुक में अयोध्या का नाम दर्ज होता है, दीप उत्सव का नाम दर्ज होता है। और मैं कहता हूँ कि दीपों से सज गया अवध नर नारी मंगल गावे। अरे दीपों से सज गया अवध नर नारी मंगल गावे और बन से राम जी अयोध्या आए। हो बन से राम जी अयोध्या आए, घर घर में खुशियाँ छाए, प्रभु राम जी हैं घर आए। तो प्रभु राम घर आते हैं, पूरी अयोध्या दीपों से सज जाती है। तो अब की बार पिछले वर्ष का भी रिकॉर्ड तोड़कर 15 से 16 लाख दीपक अब की बार भी जलाए जाएंगे। महाराज जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके भजन सुनकर आपके जितने राम भक्त हैं या जितने आपके दीवाने एकदम पागल हो जाते हैं, एकदम दीवाना बन गए हैं आपका। यहाँ तक कि नहीं, आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी अपना दीवाना बना लिया है। उनको भी आप भजन सुना रहे थे, उनके कानों में भी कुछ बातचीत आप कर रहे थे। तो लोग भी जानना चाहते हैं, या ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार ऐसी वीडियो वायरल हुई है, तो लोग जानना चाहते हैं वो कानों में क्या बात करते हैं आप? देखिए, जब भी हम लोग मिलते हैं तो हम लोग समाज की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। ये सबका किस तरह निर्माण हो, किस तरह विकास हो, इन सारी पहलुओं पे चर्चा होती रहती है। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक संत हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सारी बातों पे विचार विमर्श करते हुए। और चुनाव में एक गीत हम लोगों ने गाया था, महाराज जी के ही समर्थन में ये गीत था। मैं राम भक्तों से हम लोगों ने कहा कि आप ध्यान दीजिए, वोट ऐसे जगह करिए कि आपका वोट का फल मिले, राम जी का मंदिर बने। तो उस समय हम लोगों ने इस गीत को गाया था और बहुत अच्छा लगा था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। कि मंदिर बनना रुक जाएगा, घर बदली सरकार, कि सुन लो राम के भक्तों, कि सोच लो राम के भक्तों। क्या सोच लो? कि यूपी में अगर ना होगा राम भक्त योगी जी का शासन, तो बिल से निकलने लगेंगे दुष्ट दुर्योधन और दुशासन। धर्म विरोधी, अरे धर्म विरोधी करने लगेंगे धर्म पे अत्याचार, कि सुन लो राम के भक्तों, कि सोच लो राम के भक्तों। तो मुझे लगा सारे राम भक्तों ने सोचा और दिल से पूरा वोट करके और फिर दोबारा योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर और एक विकास की फिर से गंगा और लहर दौड़ा दी है। आपने ऐसे ऐसे भजन गाए हैं, इसलिए आपको भी आपके दर्शकों ने संज्ञा दे दिया। आपको धर्म ध्वजाधारी परिषद के अध्यक्ष भी हैं और आपको सनातन हिंदू धर्म के एक कड़े प्रहरी के रूप में माना जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये युवाओं का प्यार है सब लोग, और मेरी भी कोशिश यही रहती है, क्योंकि हम लोगों ने घर छोड़ा द्वार छोड़ा सनातन धर्म के प्रचार के लिए, और उसमें हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। हम किसी धर्म से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते जो हमारा सनातन धर्म है ये खूब आगे बढ़े, खूब नाम करे, और हर हिंदू संगठित होके चलें, जिससे समाज का निर्माण हो, देश का निर्माण हो और राष्ट्र का निर्माण हो। जब आपका धर्म मजबूत रहेगा तो हर जगह आपका विजय का पताका फहराएगा और देश का विकास होगा।
गुरुजी, अभी हमने योगी जी से कानों में बात करने वाली बात की आपसे। जैसा कि अभी आपने देखा, योगी सरकार ने एक फैसला किया था कि हम जो भी प्रदेश में जितने मदरसे चल रहे हैं उसकी जांच करवाएंगे, और उस जांच में सर्वे रिपोर्ट में ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 6500 मदरसे ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से चल रहे हैं। अब कानों में बात करने वाली वही बात हुई कि कहीं आप तो यह नहीं सलाह देते हैं कि योगी जी इस पर बुलडोजर चलवाइए? नहीं, वो जो अवैध है वो वैध रूप से चलने चाहिए, तो उसके जो भी प्रोसीजर है पूरा करे लो, सरकार से मिले लो, जहाँ से जो होता है, और कोई अवैध चीज़ नहीं चलना चाहिए। जो भी हो कानून के तहत हो और एक सही नियम की तरह चलनी चाहिए। अवैध काम कभी भी उचित नहीं होता है। जी। क्योंकि अब जो चल रहा है, जो 6500 अवैध पाएंगे, उनका क्या होना चाहिए? बुलडोजर चलना चाहिए? अब इस पे तो सरकार निर्णय लेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उन 6500 से मैं यही कहूँगा, आप उसको वैध कराइए, अवैध बिल्कुल मत चलाइए। जी। कहीं आप मिलकर कहते हो योगी जी से कि ऐसा होना चाहिए? आप लोग नहीं मांग करते हैं गुरुजी? योगी जी खुद ही सक्षम है, खुद ही वो इतना जानते हैं। अब मुझे लग रहा है वो जो भी कार्य करेंगे उचित करेंगे, और मैं तो यही कहूँगा कि जो अवैध चला रहे हैं उनको अवैध नहीं चलाना चाहिए, उसको वैध करें। महाराज जी, आज के टाइम में देखा जा रहा है एक बहुत विवादों में आपके भी तमाम सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, आपकी गुरु हैं, पैर छूती हैं, आपको एकदम भगवान के रूप में पूजती हैं। तमाम सारे ऐसे आपके भक्तजन हैं जो आपको भगवान की तरह मानते हैं। लड़कियों को लेकर एक मुस्लिम धर्म में जैसे विवाद हिजाब को लेकर चल रहा है, तो आप इसको एक किसी धर्म से ना जोड़ते हुए इसको एक लड़की के रूप में हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या उसका अधिकार होना चाहिए कि उसको ज़बरदस्ती हिजाब पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है? कोई काम जबरदस्ती अच्छा नहीं होता है। अब मुझे लग रहा है कि जैसे अब स्कूल कॉलेज जो जो सामाजिक जगह है, जो सार्वजनिक है, वहाँ उसके नियम के अनुरूप चलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो मुस्लिम हो। सबको देखिए, जो कानून है उसका पालन करना चाहिए। स्कूल में जो नियम है हम स्कूल के अनुसार चलेंगे। अगर मेरे स्कूल में नियम है कि आप आसमानी शर्ट खाकी पैंट पहन के आएंगे, तो ये नहीं कि मैं वहाँ भगवा पहन के जाऊँगा, मैं वहाँ पे वही चलूँगा। कहा कि देखिए, कहा गया कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो अगर मैं अनुशासन को नहीं मानूंगा तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। सबको अनुशासन का पालन करना चाहिए। जिस जिस स्कूल में जो ड्रेस निर्धारित है उसके अनुरूप चलना चाहिए। जी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया है, एक बटा हुआ फैसला आया है। 2 जस्टिस इसमें आपस में साथ में सुनवाई कर रहे थे, उसने फैसला दिया। एक जस्टिस साहब ने अलग फैसला दिया, एक ने कहा अलाउ होना चाहिए, उनको हिजाब पहनने का मौका मिले, एक ने कहा ऐसा विद्यालय में नहीं होना चाहिए। उस जजमेंट पर आप क्या कहेंगे? उस पर अपील तो हुई है ना, उस जजमेंट पर अपील हुई है कि नहीं हुई है? आप उस जजमेंट से कितना ताल्लुक रखते हैं जो बटा हुआ नहीं, बटा हुआ जजमेंट नहीं आना चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर जहाँ सार्वजनिक चीज़ें, जैसे स्कूल विद्या का मंदिर है, ठीक है ना, वो धर्म का जगह नहीं कि वहाँ कोई भगवा पहन के जाए, कोई हिजाब ओढ़ के जाए, कोई कुछ करके जाए। तो मुझे मानना है वहाँ सब एक समान है, एक बराबर है। वहाँ स्कूल के नियम से जाना चाहिए, जो स्कूल कॉलेज का नियम है उसके अनुरूप जाइए। वो विद्या का मंदिर है, आप वहाँ पे विद्या ग्रहण करिए। जब आप उससे बाहर आइए तब आप अपनी प्रवृत्ति में आ जाइए, जो आपका धर्म कहता है उसके अनुरूप आप चलिए। भोजपुरी इंडस्ट्री के गुरु के रूप में आप माने जाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का छोटा से बड़ा कलाकार, चाहे वो पवन सिंह खेसारी लाल हो, चाहे वो छोटे से छोटा कलाकार हो जो अभी सीख रहा हो, हर कोई आपका पैर पकड़ता है, आपका पैर छूता है। उन सभी कई बार वो लोग आपस में विवाद में भी आ जाते हैं कि कोई किसी का गाना चुरा कर गा देता है। अभी आपने रितेश पांडे और खेसारी लाल के बीच में विवाद देखा था। कुछ दिन पहले आपने पवन सिंह और खेसारी लाल के विवाद, उनके बीच में आपस में विवाद हो गया देखा था। कई बार अश्लील गानों को लेकर विवाद बढ़ जाता है, तो उन लोगों को कैसे आप क्या समझाते हैं ऐसे विवाद बढ़ जाते? मेरा ये कहना है कि जो आप लोग की जो भी पहचान है वो भोजपुरी कारण पहचान है, तो उस भोजपुरी की खुशबू पहचान को आप लोग बरकरार रखिए, आपस में ना लड़िए, भोजपुरी को आगे बढ़ाइए, भोजपुरी को आगे, क्योंकि आज जो भी आपका पहचान है, जो भी आपके पास धन दौलत है, वो भोजपुरी से ही आपको मिला है। तो भोजपुरी ही आपकी माता है, आपका पिता है। तो भोजपुरी के सम्मान को लेकर आप लड़िए, भोजपुरी को आगे बढ़ाइए। भोजपुरी में जो भी गंदगी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, उनको उससे बाहर किया जाए, भोजपुरी को साफ सुथरा किया जाए। जी, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन के, समाज को आप भजन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं भजन के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग समाज में प्रेम बढ़ाते रहिए, एक दूसरे को प्रति समर्पित रहिए और भजन करते रहिए, आनंदित रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए, सामाजिक कार्य करते रहिए, समाज को विकसित करिए, देश को विकसित करिए, राष्ट्र का बढ़िया से निर्माण करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। में कोई भजन आप
अंतिम में मैं भजन के रूप में यही कहूँगा, जो राम के सेवक हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, जो राम के सेवक हैं वो स्वर्ग में जाएंगे। देखिए, जो राम के सेवक हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि जब हम मर के जाते हैं उस समय भी जो 4 आदमी कंधे लेकर जो हमारे भाई पटीदार नातेदार रिश्तेदार जो मेरे पीछे चलते हैं वो यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कोई ये नहीं कहता कि रुपया सत्य है, पैसा सत्य है, सोना चांदी सत्य है, जगह जमीन सत्य है। लोग तो यही कहता है राम नाम सत्य है। तो मेरा कहना है, जो राम के सेवक हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, जो राम के सेवक हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, जो राम विरोधी है, जो राम विरोधी है वो नरक में जाएंगे, जो राम विरोधी है वो नरक में जाएंगे। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, क्योंकि राम भक्त जो है वो राम राम करते रहेंगे, राम विरोधियों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, अभी तक आप सभी महंत ब्रिजमोहन दास जी के कर मुखार बिंदु से आप सभी ने सुना कि जो राम विरोधी हैं वो नरक में जाएंगे। तो इस पर सभी को ध्यान, जो राम के सेवक हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, जो राम विरोधी हैं वो नरक में जाएंगे। इसलिए ऐसे कृत्य आप सभी ना करेंगे कि आप सभी को भी नरक में जाना पड़े। यही गुरुजी का इस वीडियो के माध्यम से संदेश निकलकर सामने आया है। हमने तमाम सारे प्रश्नों पर भी फोकस किया, चाहे वो दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे वो मदरसा का विवाद हो, चाहे वो हिजाब का विवाद हो, सभी को समानता का अधिकार मिले, चाहे वो मदरसा हो, सभी को नियम कानून के तहत चलना चाहिए। इन तमाम सारे प्रश्नों पर महाराज जी का यही जवाब आया है। आप सभी इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम।